अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खालिद मुस्तफ़ा अपने प्रोग्राम नाज़रा के साथ कनाडा से। आज जो बातें होंगी वो एक वाक़या है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ और वो सच्चा वाक़या है और ज़्यादा पुराना भी नहीं है। ये समझ लीजिए पिछले महीने क्या बल्कि इसी महीने ही हुआ है वाक़या। थोड़ा-सा अगर पिछले भी 5 5 दिन पिछले को भी ले लें आप। एक्चुअली मैं कैलगरी कनाडा में रहता हूँ, तो ये पुरस्कार वाक़या भी है और मेरी तो अभी तक समझ में आया नहीं। मैं अपने तमाम चाहने वालों और देखने वालों से गुज़ारिश करूँगा कि इस पर कोई रोशनी डालें, अपने कमेंट्स दें। ये बड़ा हो सकता है कि कोई नई राहें खुल जाएँ इसमें। आप जब सुन लेंगे ना सारा प्रोग्राम फिर मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पर एक पॉन्ड पार्क है। पॉन्ड पार्क कहलाता है कि वो बीच में पॉन्ड बना हुआ है, पानी जब फुल होता है, बिल्कुल साफ पानी होता है और चारों तरफ जो है ना वो वॉकिंग ट्रैक होता है। यहाँ पे बिल्कुल सेफ होते हैं। जिस वक़्त भी आप जाएँ पार्क के अंदर सुबह भी चले जाएँ, रात को भी चले जाएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बदमाशी नहीं, कुछ नहीं है। तो वो ट्रैक भी बड़ा खूबसूरत होता है, बच्चे, औरतें सब उस पे ट्रैवल करते हैं, वॉक करते हैं शाम को। तो कभी-कभी मैं और बेटी जो थी वहाँ चले जाते थे वॉक करने के लिए। तो जिस दिन का वाक़ा है तो उस दिन हमने आधा सर्किल में तय किया था सफ़र। तो यकायक मैं उल्टे हाथ पे था और राइट जैसे मैं इस तरफ था और राइट पे मेरी बेटी थी। तो यकायक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं किसी और दौर में हूँ। यानी किसी ने मुझे ज़ोर से खींचा, जैसे जर्क होता है ना, जर्क महसूस हुआ मुझे। और उसके बाद कोई ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कान के करीब आके ज़ोर से बोला, "खालिद।" ठीक है, तो नॉर्मल सी बात होती है वैसे तो भाई किसी ने हो सकता है। लेकिन उसी वक़्त जो राइट साइड में मेरी बेटी थी, उसने कहा, "डैड, ये कैसी आवाज़ थी मेरे कान में सीधा कान में आई है।" ऐसे जैसे खालिद पुकारा, जैसे आप पुकारते हैं इस तरीके से। हालाँकि वहाँ अतराफ के अंदर कोई भी आदमी नहीं था। कुछ औरतें थीं जो इंडियन औरतें थीं, लेकिन काफ़ी फासले पे थीं और आस-पास कोई भी आदमी नहीं था। तो ये पुसरारिया सी थी, तो मेरी समझ में आया नहीं। तो थोड़ा-सा हम आगे चले, तो कुछ अरसे से मुझे ख्वाब इस किस्म के आ रहे थे कि जैसे पाकिस्तान में लाहौर के अंदर, मैं वक्फ हाउस के अंदर नीचे मस्जिद है, उसके अंदर नमाज़ पढ़ रहा हूँ। नमाज़ रोज़ाना ही तकरीबन ऐसे ख्वाब आते थे, नमाज़ पढ़ रहा हूँ। तो एक दिन जब मैं वज़ू करने गया, ये ख्वाब की बात मैं बता रहा हूँ, तो इस कदर साफ पानी था, इस कदर साफ पानी था, मोती की तरह पानी था। तो जो वहाँ वज़ू कर रहे थे, मैंने पूछा कि ये पानी कहाँ से आता है इतना ज़बरदस्त साफ और वो कभी रुकता भी नहीं है? कहना ये दरियाए फ़ुरात का पानी है। ये मैं तो आपको बिल्कुल सच्चाई के साथ बता रहा हूँ, इसके अंदर कोई वो नहीं है, 2 नंबरी नहीं है, यूँ नहीं समझिएगा कि मैंने बनाई है, गढ़ी है, नहीं। एक्चुअल जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ा रहे थे मौलवी साहब, उनकी सफ़ेद दाढ़ी थी लंबी-चौड़ी और उनके जो दाढ़ी में से पानी भी गिर रहा था और उन्होंने मुझे गले लगाया और इधर चिक पे उन्होंने मुझे प्यार भी किया। वो जो डायलॉग्स उन्होंने बोले मुझे याद नहीं है। लेकिन उस टाइप का जब मैंने तहक़ीक़ की, तो वो साहब उसी शक्ल के जो आदमी है ना, तो वो मुल्तान में थे। पुराने कोई ज़माने के होंगे। तो मुझे शुबा हुआ कि वक्फ हाउस के आस-पास कोई मज़ार है ऐसा बुज़ुर्ग का, जो मुझे आवाज़ दे रहा है। ये मैं जो आपको कनेक्ट कर रहा हूँ ना उस वाक़े से। तो मैं पिछले दिनों आया पाकिस्तान, लाहौर में आया और किसी को नहीं बताया और मैं खामोशी से वक्फ हाउस के सामने बिल्डिंग भी है, असेंबली बिल्डिंग और उसके पीछे ऐबक रोड है। सब लोगों की दिलचस्पी के लिए बता रहा हूँ। पहले भी मेरे ज़हन में था ये, लेकिन मैं वहाँ पहुँचा तो उल्टे हाथ पर एक छोटा-सा मज़ार है, लेकिन पुरवक़ार जिसे कहते हैं ना। 2 आदमी थे, एक तो अंदर सो रहा था और एक आदमी बाहर बैठा। मैंने कहा, "मुजाविर हो?" उसने कहा, "हाँ।" मैं क देखभाल करता हूँ। मैंने कहा, "अच्छा।" खैर मैंने दुआ वग़ैरह वहाँ पढ़ी और उसके बाद ये हुआ कि मुझे वो ख्वाब आना बंद हो गए। तो उसके बाद फिर मैं जब वापस आया, तो फिर मैंने एक मस्जिद, हमारी मस्जिद के अंदर यहाँ पर कैलगरी के अंदर किसी ने मुझे एड्रेस दिया था कि ये स्पिरिचुअल जो मैटर्स है ना, इसके अंदर बताते हैं अगर कोई मसला हो। मैंने उनका टेलीफ़ोन नंबर लिया और उनको मैसेज दिया, तो एक दफ़ा तो उन्होंने नहीं मतलब पिक किया, लेकिन दूसरी दफ़ा उन्होंने टेक्स्ट किया कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ
और अब मैं इराक पहुँच चुका हूँ। तो अब बताइए क्या मसला, फिर मैं आपको मसले को हल करूँगा। मैंने उनको टेक्स्ट की शेप के अंदर सारा बता दिया कि भाई इस तरीके से आवाज़ आई थी। तो अब ये मुझे पुरसरारियत सी लग रही है कि भाई आवाज़ एक दोनों को एक जैसी आवाज़ कैसे सुनाई दी। अच्छा, ये थोड़ा-सा मैं इंक्लूड कर दूँ कि जब आवाज़ें आई ना तो मुझे ऐसा महसूस हुआ, बाद में ऐसा भी होता है आप लोगों की दिलचस्पी के लिए, कि अगर खुदा ना करे कोई फैमिली मेंबर प्रॉब्लम में है ना, तो जब भी वो अगर आवाज़ देता है तो आवाज़ आ जाती है, सुनाई देती है। ये मैंने पढ़ा है कहीं से। तो मैंने सबसे पहले अपनी फैमिली मेंबर्स को फ़ोन किया, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से थे। तो खैर बहरहाल उन्होंने कहा कि उन्होंने जवाब दिया कि भई आप जो है ना, ये इशारा है कि 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें और सूरत बकरा जो है ना, वो अरबी थे वो, सूरत बकरा पढ़ते रहें, तो अल्लाह प्रोटेक्शन देता है। तो मेरा दिल मुतमईन नहीं हुआ। फिर मैंने उनको लिखा कि भई बात ये है कि ये तो सभी जानते हैं कि अल्लाह प्रोटेक्शन देता है, लेकिन क्या प्रोटेक्शन मुसलमानों को ही मिलती है क्या? अगर मिसाल सपोज़ ये सवाल किसी नॉन मुस्लिम करता है, तो उसको आप क्या जवाब देंगे? मैं पूछना चाहता हूँ वो आवाज़ किसकी थी, जो दोनों के कानों में आवाज़ आई? अभी तक तो उनको जवाब नहीं आया है। अब आगे देखें कि क्या वो जवाब देते हैं। लेकिन मैं इसलिए रखना चाह रहा हूँ कि देखिए साइंसी तौर पर तो बहुत सारे मैंने पढ़ी हैं इस बात पे क्या चीज़ हो सकती है। आवाज़ किसकी थी वो आवाज़, जो दोनों कानों में, एक कान में तो सुनाई देती है अक्सर आदमी को। उसके डिफरेंट रीज़न्स होते हैं, रेजोनेंस होती है और कुछ ने कहा कि मेडिकली कोई बीमारी होती है, लेकिन 2 में नहीं हो सकता ना, 2 में तो नहीं हो सकता। तो मैं ये मसला आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि अगर आपको इल्म हो, मैं डॉक्टर इंजीनियर वो सॉरी इंजीनियर मोहम्मद अली जो है ना, उनको भी भेजूँगा ये प्रोग्राम, और एक और अमेरिका के अंदर हैं जो कि मसाइल बताते हैं, उनका नाम मैं इस वक़्त भूल रहा हूँ, तो उनको भी भेजूँगा कि वो अपनी राय दें कि ये आवाज़ पुरस्रार आवाज़ थी किसकी। तो आप इस प्रोग्राम को पूरी तरह देखिए और अगर आपके ज़हन में कोई सवाल आते हैं तो मुझसे आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कि भाई ये क्या हुआ? क्यों हुआ? अच्छा, एक बात मैं और क्लियर कर दूँ कि मैं रिलीजियस बिल्कुल भी नहीं हूँ। इस मामले में इस तरीके से कि ये जो कब्रों पे जाना, ये तो मैं अब चला गया क्योंकि मुझे लग रहा था कि आवाज़ दी किसी ने। लेकिन वैसे मेरा बिलीव जो है ना सिर्फ़ अल्लाह पर है। अल्लाह को मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, मेरे लिए सब अल्लाह ही सब कुछ है और हर एक के लिए अल्लाह ही है सब कुछ। तो ये भी नहीं है, हाँ, मेरे हालाँकि मेरी बेटी जो बहुत रिलीजियस है, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ती है। हालाँकि माशाल्लाह से कम उम्र है और कुरान बाकायदा उर्दू तो नहीं जानती लेकिन इंग्लिश के अंदर सारा कुरान भी पढ़ती है। तो यानी मतलब एक रिलीजियस और एक नॉन रिलीजियस यूँ समझ लें आप। वैसे मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं है। जुमे को भी नमाज़ पढ़ता हूँ, जो वक़्त मुझे मिल जाता है नमाज़ पढ़ता हूँ, लेकिन इतना रेगुलरली नहीं पढ़ता। तो आप लोगों से इल्तमास है कि इस पर कोई रोशनी डालें। अच्छा, उस मज़ार को अच्छा उससे मैंने पूछा मुजाविर से वहाँ पे, बात अधूरी रह जाएगी, पाकिस्तान में बॉर्डर के पीछे ऐबक रोड पे जो मज़ार है, छोटा-सा मज़ार है, उल्टा पे झंडे भी लगे हुए हैं। तो वो मुजाविर ये बता रहा था कि 400 साल पहले ये शायद अफ़गानिस्तान से आए थे, उसपे लिखा हुआ भी था कुछ। तो बहुत सारे जो वो थे, बड़े-बड़े जो इसके दीनी लीडर कह लें आप, तो अफ़गानिस्तान से इस्लाम की फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान, इंडिया बहुत बहुत लोग आए। अब ये मुझे नहीं पता कि उनका बैकग्राउंड क्या है। अगर किसी साहब को उनका बैकग्राउंड पता है जो मैं मज़ार बता रहा हूँ, तो बराए मेहरबानी क्लियर कीजिएगा। तो सब लोगों को भला होगा और हमारी मालूमात में भी इज़ाफ़ा होगा। अपना ख़्याल रखिएगा और प्रोग्राम अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा ताकि हम एक समझ सकें कि एक्चुअली क्या हुआ। इस किस्म का वाक़ा किसी और के साथ भी पेश आया? हज़ार करोड़ों लोग होते हैं। तो अपना ख़्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।